नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने जो है ये आम का पेड़ है। और ये देख रहे हैं ग्राफ्टेड आम का पेड़ है। ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ्ट लगी हुई है इधर। तो इसको मैंने ये जो है डंडे का सहारा दे रखा था, लेकिन क्या है कि बहुत लंबा इसमें ग्राफ्ट लगा हुआ है। दो ऐसे नहीं, दो आम के पेड़ हैं मेरे पास और दोनों में बहुत लंबे लंबे ग्राफ्ट लगे हुए हैं। तो मैंने इसके, क्योंकि आंधी और वो तूफ़ान इस बार बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने डंडे का सहारा दे दिया था ताकि ग्राफ्ट जो है एक जगह रहे, वो टूटे ना ग्राफ्ट से। तो मैंने जो है ये जो है डंडा लगा दिया था। तो ये देख रहे हैं मैं डंडा, अब सोच रहा था मैं डंडा निकाल दूं, क्योंकि अब मैं सोच रहा था इसको प्रून करने की। क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ, वैसे तो जनरली क्या होता है कि रिंग, जो बर्ड रिंग या रिंग जो होती है वहाँ से करते हैं। जैसे यहाँ पर है एक रिंग, लेकिन और एक यहाँ पे है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो जो फुटाव, जो नई डालियाँ आ रही हैं, वो ये एक ये आ रही है और एक ऊपर एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक जो यहाँ से है, यहाँ से इसको मैं प्रून कर दूँ। अब आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसको मैं प्रून करने की सोच रहा था, तो ताकि जो इसका थोड़ा सा वज़न है वो कम हो जाए। अब ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ है डंडे की वजह से, लेकिन जब जैसी आंधी या तेज़ कुछ आएगी तो ये बहुत ज़्यादा झुक जाएगा और ग्राफ्ट टूटने का खतरा रहेगा। क्योंकि अभी ग्राफ्ट इतना, अभी क्योंकि मुझे इसको लगाए हुए 3-4 महीने ही हुए हैं, तो इतना अभी वो है नहीं, क्योंकि नर्सरी से लेके आया था मैं इसको। तो अब मैं जो है इसका प्रून करने के लिए सोच रहा था। तो यहाँ से मैं सोच रहा था, यहाँ से अगर मैं काट दूँ, तो ये काट दिया मैंने, तो ये डाली काट दी है मैंने यहाँ से। और अब थोड़ा सा जो है ये स्टेबल हो जाएगा। और अब ये देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं और तिरछा काट दूँगा, ताकि अगर बारिश वारिश आए तो कोई दिक्कत ना हो इसमें। थोड़ा मैंने तिरछा कर दिया है, देखेंगे आप। तो अब इसमें दिक्कत नहीं हुई। अब जो है नई जो बर्ड्स निकल के आएंगे वो यहाँ पत्तों के यहाँ से या और निकल आएंगे। और फिर जो सेकंड स्टेज प्रूनिंग जो करूँगा मैं, वो जब ये जो डाली हैं ये बड़ी होंगी और अभी जो है 2-1 फुट हो जाएंगी, उसके बाद मैं करूँगा उसकी सेकंड स्टेज प्रूनिंग। अभी तो इसमें जो है देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं अभी इसमें, तो अभी इसको रहने दूँगा एज इट इज़। और नई जो इसमें जो फुटाव या जो आएगा उसकी वेट करेंगे। और एक और पेड़ है, उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देख पा रहे हैं, ये एक और आम का पेड़ है मेरे पास, आप ये देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी मैंने जो है डंडा लगा रखा है, ये देख रहे हैं डंडा लगा रखा है इधर। और इसकी भी मैं जो है प्रूनिंग करूँगा और इसकी ये रस्सी जो है खोल देंगे। और आंधी की वजह से मैंने इसकी ग्राफ्ट पे पन्नी भी बांध दी थी, पॉलीथीन पे, आप देख पा रहे हैं, ताकि जो है ग्राफ्ट ख़राब ना हो। और ये देखेंगे कि इसमें नीचे से भी जो है वो निकल के आ रहे हैं। और ये देखिए कितना झुक रहा है ये पेड़, कितना झुक रहा है। आप ये देखेंगे कितना ये जो है इस साइड ये झुक गया है। तो अब इसकी कोशिश करेंगे इसको यहाँ से जो है, जो ये जो बर्ड रिंग आप जो रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से इसको
काट देंगे। यहाँ से काट दूँगा ताकि ये जो है इसकी तने में थोड़ी सी जान आ जाएगी। और इसको अब की बार तिरछा करके काटेंगे, ऐसे जो क्रॉस करके, ताकि बारिश का पानी और थोड़ा सा ऊपर करके बारिश का पानी आए तो वो, ये देखिए ये काट दिया है। अब इस पे चाहे आप हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी को थोड़ा सा जो है गीला करके पानी में भिगो के उसके ऊपर लगा दें तो फंगस या फंगल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा इस पर। काफ़ी बड़ी डाली थी, देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ी डाली थी, काट दी। तो अब इसके ऊपर अब जो है इसमें इसके तने में भी जान आ जाएगी और करीब करीब ग्राफ्ट से ये करीब करीब 1.5 फुट जो है ऊपर है। और अब ये जो नई डालियाँ आ रही हैं, जो नई फुटाव है, ये भी फूटेंगी, प्लस इसके यहाँ से भी चारों तरफ से भी निकल के आएंगी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने ये अभी काटा था और ये मैंने कटोरी में जो है हल्दी में लेके थोड़ा सा जो है इसके ऊपर लगा दूँगा ताकि फंगल इन्फेक्शन या फंगस जो है वो ना लगे। मैं अपने सारे में ये लगाऊंगा। तो दोस्तों जैसे ये मेरा दूसरा आम का पेड़ है, तो इसमें भी जो है ऐसे हल्दी लगा दूंगा। ये देखिए ये मैंने हल्दी लगा दी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और दूसरी में एक और आम का पेड़, ये मेरा दशहरी आम था, है मतलब सॉरी है। तो इसको भी, इसके भी ऊपर जो है मैंने, इसकी तो बहुत छोटा सा मैंने ऊपर से कट लगाया था। अभी देख रहे होंगे ये तो बहुत छोटा सा मैंने ऊपर की जो नया जो नई फुटाव आ रही थी वो ही मैंने काटा था। तो ये एक अपडेट था। थैंक यू।